फ्रेंड्स नमस्कार। बीपीएससी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और ये टीआरई हो या फिर 70th बीपीएससी हो ऑनवर्ड्स, हम एक एक कर इन सारे मुद्दों को देखते हैं। मेरी नज़र में पहली बार जो नए चेयरमैन सर हैं उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आज, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और उसको हम समराइज़ करते हैं। जैसे कि मल्टी सेट पेपर की उन्होंने बात कही, क्वेश्चन फ्रेमिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सेंटर हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कैसे पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कहाँ खोला जाएगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की उन्होंने बात कही और रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, वेटिंग लिस्ट का क्या होगा और रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे लगेगा। इन सारी चीज़ों पे जो अटकलें थी वो सारी क्लियर हो गई हैं। हालांकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इस पे मैंने क्लियरली आपको बता दिया था और सेम बात उन्होंने भी कही है रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि जो पैरामीटर है रिजर्वेशन का वो पूरे देश में सेम ही तरीके से अप्लाई होता है कि जो करंट टाइम में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी होती है वही अप्लाई होती है, और सेम बात उन्होंने भी कही है। नाउ हम देखें कि क्या ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले कहा कि कलर चेंज कर देता हूँ मैं, मल्टी सेट पेपर होंगे। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि 67th बीपीएससी जो पहली बार हुआ था मई 2022 में वो पेपर लीक हुआ था। तो बीपीएससी ऐसा चाहता है कि हम बहुत सारे पेपर्स बनाएं और उन पेपर्स में एग्जामिनेशन के 3 घंटे पहले ये बीपीएससी इंस्ट्रक्शन देगा कि कौन सा सेट जो है वो किस सेंटर पे जा रहा है या किस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है या यूनिफॉर्मली जा रहा है। ये बीपीएससी आपको नहीं बताएगा कि हम किस सेट को देने जा रहे हैं। जैसे अभी का जो स्टैंडर्ड मतलब अभी का जो करंट प्रैक्टिस है उसमें आपको क्या मिलता है, ABCD 4 सेट होते हैं और आपके पास 150 क्वेश्चंस होते हैं। हम बीपीएससी जो CCE है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसकी बात कर रहे हैं। तो 150 क्वेश्चन में सारे ही सेट में सेम ही प्रश्न होते हैं, बट सिर्फ इतना अंतर होता है कि क्वेश्चंस को रीअरेंज किया गया होता है। या जैसे कि अगर जैसे A नंबर का क्वेश्चन 1 से 25 है तो हो सकता है B में वो 26 से 50 हो, C में 51 से 75 हो, D में 76 से 100 हो। इस तरह की प्रक्रिया को अपनाई जाती थी, लेकिन क्वेश्चन सारे सेम रहते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार वह प्रक्रिया को थोड़े डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया गया है और यह कलर कोडेड होगा। मतलब बीपीएससी अपना कलर कोडिंग किया है और उसके आधार पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से और कौन सा पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। नाउ अब इसी से रिलेटेड आपको एक टर्म मिलेगा नॉर्मल। जाहिर सी बात है, जब पेपर अगर अलग होंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पेपर इजी हो सकता है और कुछ पेपर टफ हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहा कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला नेशनल लेवल पे अप्लाई किया जाता है और टाइम टेस्टेड है, हम उसी को अपनाएंगे। नाउ बीपीएससी ने एक और चीज़ कही कि उन्होंने ऐसा पॉइंट आउट किया कि अगर पेपर किसी भी सेंटर पे जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि 2022 में जो पेपर लीक हुआ था तो वो सेंटर पर जाकर पेपर लीक हो गया था। गया का जो आरा का कोई सेंटर था वहाँ से पेपर लीक हुआ था, ऐसा न्यूज़ में निकल कर आया था। नाउ सेंटर हेड क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सेंटर हेड अपने जहाँ पे एक जगह जाता है पेपर, मान लीजिए कि कोई सेंटर है A या फिर ऐसे ले लीजिए ABC नाम का कोई सेंटर है, तो क्वेश्चन पेपर वहाँ एक रूम में जाता है तो वहाँ उस रूम में नहीं खोला जाएगा। कहाँ पे खुलेगा, तो हर विद्यार्थी के समक्ष खुलेगा, और होना भी यही चाहिए कि हर विद्यार्थी के सामने 2 लोग, आपने देखा होगा कई सारे एग्जामिनेशंस में कि 2 बच्चों से साइन कराया जाता है। जो टीचर होते हैं वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि देखिए मैं आपके सामने पेपर को जो कटिंग होता है वो वहाँ पे जो सील होता है उसको तोड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया अपनाया जाएगा। ना क्वेश्चन फ्रेमिंग को लेकर के उन्होंने बदलाव किया, ऑफकोर्स वो बताएंगे नहीं कि क्या बदलाव किया है। प्रिंटिंग को लेकर मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था जो न्यूज़ था उसको, कि प्रिंटिंग मशीन में इन्होंने जो है शायद अपना प्रिंटिंग बिठाया होगा, मुझे नहीं मालूम। इस पे उन्होंने बहुत डिटेल में नहीं बात की, बट उन्होंने कहा कि क्वेश्चन फ्रेमिंग हो, प्रिंटिंग हो, पैकेजिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने बदलाव किए हैं। नाउ इसके बाद अगर हम देखें तो रिजल्ट को लेकर, ये टीआरई रिजल्ट की मुझे लगता है बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि 20, 25 या 30 दिनों के अंदर हम रिजल्ट जारी कर देंगे।
वेटिंग लिस्ट पे बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि वेटिंग लिस्ट का क्या। देखिए, वेटिंग लिस्ट ये आयोग के हाथ में सच में नहीं होता है, ये नोटिफिकेशन में जो बातें होंगी वैसे तय होगा। तो अगर आपको लगता है कि वेटिंग लिस्ट आना चाहिए, मुझे तो पर्सनली लगता है कि वेटिंग लिस्ट आना चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा उसके अनुसार होगा। ये चेयरमैन का अपना डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी, डिस्क्रिशन नहीं है, उनके स्वविवेक का मामला नहीं है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगा कब नहीं। नाउ एक चीज़ जो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज्ड होंगे कि रिजर्वेशन का मैटर। देखिए, 50% रिजर्वेशन था ओबीसी, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी मिलाकर, और 10% ईडब्ल्यूएस, 60%। तो इस क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन को अक्टूबर में 65% कर दिया गया। तो यानी कि टोटल जो रिजर्वेशन होगा, हम किस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन की, वो 75% है। नाउ जो बाकी ये 75 है और ये 25% है, इनमें 35% विमेन के लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। नाउ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि इस ग्रुप के अंदर उनको रिजर्वेशन देना, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, रिजर्वेशन क्या होगा, ये अगेन आयोग का डिस्क्रिशन नहीं होता है। जो करंट टाइम में रिजर्वेशन की पॉलिसी होगी वही अप्लाई होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी अगर जो हाई, जैसे कि सरकार मान लो अगर कोई बिल पास करती है, वो एक्ट बनता है, तो वो उसी दिन से जो भी नोटिफिकेशन आएगा, देखिए एक बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपको बात कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आज की तारीख में अगर कोई बिल एक्ट बनता है, तो आज से जो नया नोटिफिकेशन आएगा, ध्यान देंगे, कई लोग पूछ रहे थे इस चीज़ को अगेन एंड अगेन, नया नोटिफिकेशन आएगा ये उन पे अप्लाई होता है। 69th बीपीएससी पहले हो चुका है, तो इसके मेंस के रिजल्ट पे ये अप्लाई नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। चूंकि ये रिजर्वेशन, अगर आपको मैं ठीक बताता हूँ, जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो 64th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था अगस्त 2018 में, प्रीलिम्स हुआ दिसंबर 2018 में, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आता है शायद जनवरी 2019 में। तो ये इस पे अप्लाई नहीं हुआ, राइट। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आ चुका था। अब मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया है, तो करंट में अगर नोटिफिकेशन आता है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, या यूं कहे कि इन मोस्ट प्रोबेबली, जो रिजर्वेशन का रूल होगा वो 50% प्लस 10% होगा, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो लॉ होते हैं या कानून होते हैं। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट के जो फैसले होते हैं ना वो कानून ही होते हैं। तो इसलिए जो करंट टाइम, अगर सरकार मान लीजिए एक नया बिल पारित करती है और कुछ ऐसा करती है तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑफ कोर्स चैलेंज करेंगे, उसके पहले तो कुछ करेंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो विचाराधीन है, और जैसे ही उस पर कोई फैसला आता है उसके बाद ही कुछ डिसीजन होगा। बट मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ इसकी वजह से कोई नोटिफिकेशन रुकेगा। ऑफ कोर्स ये एक फैक्टर हो सकता है, बट जहाँ तक न्यूज़ निकल करके आ रही है, और ऑफ कोर्स होना मतलब लॉजिकल भी लग रहा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी रिक्तियाँ भेजी ही नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ऑफ कोर्स बहुत कम सीटों पे नहीं निकालेंगे, वो थोड़ा वेट कर लेंगे। एग्जामिनेशन डेट 30 सितंबर ही मानकर आप प्रिपरेशन करेंगे। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, जब से उनको ये एप्रीहेंशन हुआ है कि हाँ डिले हो सकता है एग्जामिनेशन, या एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, पढ़ाई उन्होंने थोड़ा ढीला कर दिया है। और मुझे लगता है ये बहुत ही गलत आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन, जैसे यूपीएससी का मेंस भी है 29 सितंबर तक, तो हो सकता है 1 वीक डिले हो जाए, 2 वीक डिले हो जाए, बट अल्टीमेटली सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो लोग अभी वर्क कर रहे हैं। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप वर्क करें, और डेफिनेटली वर्क करें, क्योंकि सिलेबस इतना इजी नहीं है। करंट अफेयर्स को लेकर हम कुछ सोच रहे हैं कि इफ़ टाइम परमिट्स तो आई टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जुड़े, वहाँ पे हम बताएंगे करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे। आप उसके लिए ज़्यादा टेंशन न लें, बाकी चीज़ें आप करें। धन्यवाद।